हेलो दोस्तों। आज मैं बनाने जा रहे हैं एकदम नए तरह से बैगन का भरता और खाने में इतना टेस्टी मज़ेदार कि आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। और जो लीटी बनाएंगे उसे मैं पानी में बॉईल करके बनाऊंगी। एकदम खस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली लीटी। एक बार आपने इस तरह से लीटी बना लिया तो सारे तरीके भूल जाएंगे। तो मेरी ये लीटी की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस लीटी की रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने बैगन का भरता बनाने के लिए दो लंबे साइज का बैगन ले लिया है। तो आप अक्सर गोल बैगन से बनाते हो, तो आज मैंने ये लंबे वाले बैगन लिए हैं। दो मोटी वाली हरी मिर्च ले लिया है, ये तीखा बहुत कम होता है। और ये हमने तीखी वाली 4 मिर्ची ले लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां और 4 मीडियम साइज के टमाटर ले लिया है। तो आज की जो चटनी है एकदम अलग अनोखी तरीके से बन के तैयार होगी, वो भी बहुत टेस्टी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैगन को काट लेना है। तो बैगन को हम 4 भाग में काटेंगे। तो बैगन को इस तरीके से बीच से काटेंगे, उसके बाद इसे हम इस तरह से बीचों बीच काट लेंगे। तो दोस्तों बैगन को हमें इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे ये कीड़ा वाला बैगन है, तो बैगन को हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से अगर काट के आप बैगन को लेते हो तो इसमें जो कीड़ा होगा उसे आप एकदम आसानी से काट के हटा सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो ये जो बैगन का भरता है इसे बहुत ही आसान और एकदम टेस्टी तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम हल्का सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। अब हम इसमें नमक और हल्दी को अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसमें बीच में इस तरह से कट लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसमें हल्दी लगा लिया है। अब हम चलते हैं इसे सैलो फ्राई करेंगे। तो गैस में हमने पैन रख दिया है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो इसे आप मस्टर्ड ऑयल में ही सेकें। हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। अब एक एक करके सारे बैगन को हम इसमें रख देंगे। अब हम इसके ऊपर से ढक्कन को लगा देंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे और इस बैगन को लो मीडियम आंच पे ही सेकेंगे। टमाटर ले लिया है, टमाटर में इस तरीके से कट लगा देंगे। तो इसे हम 4 भाग में कट लगाएंगे। तो जब तक बैगन भून रही है तब तक हम टमाटर को काट लेते हैं। तो हमने टमाटर को इस तरीके से कट लगा लिया है और ये जो मिर्ची है, मिर्ची को भी हम बीच से इस तरह से चीरा लगा देंगे। इस तरीके से सभी मिर्ची को हमें चीरा लगा लेना है। हमने यहाँ पे टमाटर और मिर्च को काट के इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, बैगन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैगन को चेक कर लेंगे। तो बैगन को इस तरह से उलट पलट के हम अच्छी तरह से सेकेंगे। तो इसे पीछे के साइड से भी ढक के सेक लेंगे। तो दोस्तों अब हम बैगन को चेक कर लेते हैं। तो बैगन यहाँ पे भून चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बैगन को अब हम निकाल लेंगे। तो बैगन एकदम अच्छी तरह से भून चुकी है। तो इस तरह से अगर आप बैगन को भूनते हो तो ये एकदम जल्दी से बन के तैयार होती है। अब हम इसी में टमाटर को डाल देंगे और इसे भी ढक के भूनेंगे और इसी के साथ हम इसमें मिर्ची को भी डाल देंगे और हमने जो यहाँ पे लहसुन लिया है इसे भी डाल देंगे। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और टमाटर को साइड में कर देंगे। हमने यहाँ पे 3 उबला हुआ आलू ले लिया है। तो आलू को भी हम इस तरह से इसको हल्का सा गोल्डन होने तक इसे भी भून लेंगे। तो कुछ देर के लिए इसे भी हम ढक के पका लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साथ सारे चीज़ भून जाएंगे। ये सारे चीज़ बहुत जल्दी ही पक जाते हैं, आलू मिर्ची।
सारी चीज़ों को हम एक साथ ही पकाएंगे। तो इसे अब हम फिर से ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लो फ्लेम पे इसे पका रही हूँ। अब मिर्ची लहसुन फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। और आलू को भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, आलू भी यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम आलू को भी निकाल लेंगे। टमाटर को ढक के और थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी भून चुका है, टमाटर को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब सभी चीज़ों का छिलका को तो छिलके को सारे हटा लेंगे। तो इस तरह से करके हम सारे छिलके हटा लेंगे। तो बैगन का इस तरह से करके हम सारे छिलके को हटा लेंगे तो ये एकदम आसानी से हट जाता है। और टमाटर का छिलका भी हटा लेंगे। और मिर्च का डंठल को इस तरह से हम हटाएंगे। अब हम पोटैटो मैशर लेंगे, उससे इस तरह से आलू बैगन और टमाटर को मसल लेंगे। और आलू को भी साथ में हम मिक्स कर लेंगे। आलू को भी इस तरह से दबा के मसल लेंगे, लेकिन इसे हमें आलू को बहुत ज़्यादा मैशना नहीं है, थोड़ा सा इसे हम मोटा मोटा ही रहने देंगे। तो हमने यहाँ पे आलू टमाटर मिर्ची बैगन को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का प्याज को इस तरह से बारीक काट के ले लिया है। हमने यहाँ पे फ्रेश हरी धनिया पत्ती ढेर सारा ले लिया है। और एक छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक लिया है, इसे हम इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। और इसका चटपटा टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे नींबू लिया है, एक नींबू का रस इसमें हम निचोड़ के डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। एक छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, इसे हमने मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई किया है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे। तो बस ज़रा सा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम बाकी कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। चटनी बस इसी में बहुत टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम चटपटा सा बैगन का भरता तैयार हो गया है लीटी के साथ खाने के लिए। यहाँ पे ये बैगन का भरता तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं लीटी बनाने के लिए आटा को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा लगाने के लिए 2.5 कप आटा ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और ये लिट्टी नरम मुलायम बने उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा चम्मच ऑयल ले लिया है। अब हम सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आटे का डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूँथ लेंगे। तो लिट्टी का जो डो है उसे हम ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, जिस तरह से पूड़ी का लगाते हैं उस तरीके से इसका आटा लगाएंगे। तो आटे का डो हमने इस तरह से लगा के तैयार कर लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इस आटे को मैंने पूड़ी की तरह लगा के तैयार किया है। अब हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। अब चलते हैं इस फिलिंग बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 कप चने का सत्तू ले लिया है। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास चने का सत्तू ना हो तो आप यहाँ पे भुने हुए चने को पीस के भी ले सकते हो और छान के। तो 1 कप हमने चने का सत्तू ले लिया है। और एक छोटा साइज का प्याज को इस तरह से बारीक काट के ले लिया है। और हमने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची को इस तरह से कूट के ले लिया है। आप यहाँ पे बारीक काट के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कूट के आप डालते हो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमने यहाँ पे आम का अचार का मसाला ले लिया है 1 छोटा चम्मच। तो इसे आप ज़रूर डालें। 1 से 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। हरी धनिया पत्ती ले लिया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को इस तरह से मसल के डालेंगे। अजवाइन डालने से इसे खाने से ये डाइजेशन एकदम आसानी से हो जाता है। और लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार इसे आप हाथों से इस तरह से मिक्स कर ले।
तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चटपटा और टेस्टी सा सत्तू का फिलिंग बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे आटे में भर के लिट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये फिलिंग बनके तैयार हो गया है, तो इसे अब हम साइड में रखते हैं। और हमने यहाँ पे आटा ले लिया है, आटा भी सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से आटे का लोई ले लेंगे। यहाँ पे नींबू का साइज का डो ले लिया है और इस तरह से हाथों से गोल करके इसका हम एक कटोरी तैयार करेंगे। इस तरह से बीच में उंगली दबाते हुए और साइड से इसी तरह से दबाते हुए घुमाते जाएंगे और इस तरह से कटोरा का शेप दे देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये कटोरा जैसा बनके तैयार हो जाता है और इसके अंदर अब हम फिलिंग को भरेंगे। इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग को भर दिया है। तो एक उंगली बीच में रख के और इस तरह से इसे दबाते जाए और दबाने के बाद इसे इस तरह से, तो इसे घुमाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाए, इसे इस तरह से मिलाते जाए और बीच में दबाते जाए। तो यहाँ पे इस तरह से ये बंद हो जाएगा और इस तरह से इसे आप करके इसे बीच में इस तरह से घुमा दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसे इस तरह से चपटा करके भी बना सकते हो या फिर मेरी तरह इसे आप इस तरह से गोल ही रखें। तो इसे मैं इस तरह से गोल ही रखूँगी। तो मैं इसे इस तरह से गोल ही शेप का बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे चपटा भी बना सकते हो। अब हम इसे एक प्लेट में इसी तरह से बना के रखेंगे। हमने यहाँ पे लिट्टी बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। तो आज का जो लिट्टी है उसे हम पानी में बॉईल करके बनाएंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। ये लिट्टी खाने में एकदम अलग और टेस्टी लगता है और इसे बनाने में ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कम ही ऑयल में ये लिट्टी बहुत टेस्टी और एकदम अलग टेस्ट का बन के तैयार आता है और ये एकदम अंदर तक अच्छे तरह से पक जाता है। तो पानी को पहले हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो अब हम पानी को चेक कर लेते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे लिट्टी को डालेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। लिट्टी को हाई फ्लेम मीडियम पे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो 10 से 15 मिनट इसे उबलते हुए हो गया है और सारे लिट्टी उबलकर ऊपर आ गया है बॉल की तरह। इसका मतलब ये एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम सारे लिट्टी को निकाल लेंगे। तो इसे पकने में लगभग 15 मिनट लगा है। अब हम सारे लिट्टी को इस तरह से एक छन्नी से निकाल लेंगे और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिट्टी ठंडा हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके लिट्टी को डालेंगे और फ्लेम को हमने लो मीडियम आंच पे रखा है। अब हम एक एक करके सारे लिट्टी को डाल देंगे। तो यहाँ पे लिट्टी को आप हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करें, इसे आप लो मीडियम आंच पे ही फ्राई करें और इसे अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर का नहीं हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखा है क्योंकि लिट्टी से बिल्कुल पका हुआ है। अब हम इसे उलट पलट के इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक पकाना है। तो सारे लिट्टी को उलट पलट के पकाते जाएंगे गोल्डन होने तक। तो लिट्टी पहले से पका हुआ है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 4 से 5 मिनट में एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। जैसे इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, लिट्टी को हम निकाल लेंगे। तो देख रहे हो उसमें गोल्डन कलर हल्का हल्का सा आने लगा है। तो इसी तरह से इसे हम घुमाते हुए चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो लिट्टी को हम इस तरह से उलट पुलट के गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ एक बड़े से झारे में इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसी में लिट्टी को रहने देंगे। इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा कढ़ाई में गिर जाएगा और बाकी का लिट्टी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनके तैयार हो गया है। तो इसी चटनी और बैगन का भरता मूली और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम क्रिस्पी खस्ता मुंह में जाते ही घुल जाने वाली लिट्टी बनके तैयार हुआ है।
तो इसे मैंने बिल्कुल अलग तरह से पानी में बॉईल करके बनाया है। एक बार आप इस लिट्टी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से पकी हुई है। ये अंदर से भी एकदम अच्छी तरह से पका हुआ है और फिलिंग भी इसमें अच्छी तरह से भरा हुआ है। तो मेरी आज की रेसिपी दोस्तों आप लोग को कैसी लगी? तो मेरी ये बैगन का भरता और लीटी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, बिल्कुल नए तरीके से बैगन का भरता बना के तैयार किया है। तो आप लोगों को अगर मेरी लीटी और चोखे की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।